हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना हम बात करेंगे क्लास 9th का बेटा एक चैप्टर 1 है मैथ में, नंबर सिस्टम। और उसी में एक ये टॉपिक आता है जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक, तो आज हम सवालों को लेके देखेंगे और कैसे जो है हम इनको रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, उनको सीखेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से मैं चलूँगा और आपको ये भी बात बता दूँ बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना, नंबर सिस्टम तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ही, और उसमें ये जो टॉपिक आपको मैं बता रहा हूँ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि चैप्टर 1 में से आपका सवाल आया तो इस टॉपिक पे आपका जरूर ही सवाल आएगा। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम, कई तरह के सवालों को लेके देखेंगे। यानी कि मैं हर तरह के सवाल आपको बता दूंगा कि किस किस टाइप के सवाल जो ना आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो यानी कि हम कुछ सवाल लेंगे, उन्हीं में से कोई ना कोई सवाल तो उसी टाइप का, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल डिट्टो वही सवाल आएगा, ऐसा नहीं, लेकिन उसी पैटर्न पे आपका सवाल जरूर आपका जो है पेपर वगैरह में जरूर आएगा, देखना। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और देखेंगे भाई कैसे जो है ना हम इनको रैशनलाइज करके देखते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, आप यहाँ पर मैंने कुछ 4 सवाल लिए हैं। ठीक, तो पहले इनको देखो आप कैसे करना है। पहले छोटे सवाल से लेके चलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम। जैसे देखो 2/3, तो आपको पता है ऊपर का नंबर न्यूमरेटर, नीचे का नंबर डिनोमिनेटर, तो आपको डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करना होता है। और ये ध्यान रखना है कि नीचे डिनोमिनेटर में आपने रूट में संख्या दे रखी होगी। तो देखो इन जितने भी सवाल आपको दिख रहे हैं ये सारे रूट में आपको संख्या दे रखी है। जैसे देखो √3, यहाँ भी देखो इस तरह से, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो। तो जब भी डिनोमिनेटर में रूट में संख्या दे रखी होगी तभी आपको रैशनलाइज करना है। ठीक, तो अब इसको देखो आप, तो करने का तरीका कैसे, देखो आप 2/√3 है, तो डिनोमिनेटर को ही क्या करना है आपको, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो √3 से, क्लियर होगी बात। 2 और √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3 आएगा, क्लियर। √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ऐसे लिख दो √3 की स्क्वायर, ये तो आपका आ गया 2√3, और ये रूट से रूट कट जाता है, ये याद रखनी है बात आपको, और ये आ गया 3। तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में रैशन यानी कि रूट की संख्या खत्म हो गई, यानी कि समझ गया, यानी कि रूट खत्म हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में 3 आ गया, तो ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है ना, छोटे छोटे तरीके से चलेंगे आप ताकि आप अच्छी तरह से समझ लो। इस सवाल को देखो आप कैसे करना है इसको। आप ये देखो आप 3√3 है, क्या करना है, इसी पूरे नंबर से दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगा दो, इस संख्या को पहले ऊपर लिख दो और फिर इसी संख्या को नीचे लिख दो आप। अब मल्टीप्लाई करो, तो ये ध्यान रखना, देखो 2 को यदि आप 3√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 और 3 ये मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और रूट में 3 इस तरह से आप लगा देना। ठीक, अब देखो √3 इसको कैसे करना है, देखो 3 3 जा 9 और √3 का मतलब 3 होता है, तो 3 3 जा 9 3 जा 27। आप इसको पहले ऐसे लिख लो, चलो यहाँ लिख दिया स्क्वायर लगा के, और अब देखो आप 6√3। अब मैंने कैसे बताया 3, देखो इसको जैसे ही डायरेक्ट अगर आपको मल्टीप्लाई करना तो कैसे करोगे, देखो 3 3 जा 9 3 जा 27 और सीधा यहाँ पर ऐसे करके लिख दो आप। ठीक है, अब देखो 6 और 27 कट रहा है, 3 से काट दो, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो ये देखो आप 2√3/9 इसका आंसर आ गया। क्लियर होगी बात ये। इसको एक तरीके से और भी कर सकते हो, कहने मैंने बोला ना कि बेटा जो डिनोमिनेटर में यदि रूट में संख्या होगी तो उसी को रैशनलाइज करना होता है। तो आप इसको ऐसे करो और चाहे तो इसको ऐसे भी करके देख सकते हो। जैसे देखो 3√3 है, तो मैं क्या करता हूँ √3 को ही ले लेता हूँ, खाली 3 को रहने देता हूँ, √3 से ही इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2√3 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 और √3 का मतलब होता है 3, तो 3 3 जा 9, तो देखो यही आंसर आ गया, ये देख लो आप। ठीक है, तो इस तरह से भी सवाल को करके आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो ये तो बेटा छोटा सा सवाल था। अब देखो धीरे धीरे थोड़ा सा हम बढ़ाते जाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब इस संख्या को देखो आप, मान लो इसको करना हो मैं 1/3 + √3, तो आपको करना क्या है, बस ये ध्यान रखो कि देखो यहाँ 3 प्लस दे रखा है ना यहाँ पर, तो जब भी तुम यहाँ पर ऐसे करके देखो, मैंने बोला ना ये जो संख्या है इसको ऊपर नीचे दोनों जगह लिखा जाता है। अब देखो 3 प्लस में दे रखा है तो आपको 3 माइनस में लिख देना है, 3 माइनस में √2 और 3 माइनस में √2, इस तरह से आपने इसको लिख दिया। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये तो यही का यही नंबर आ जाएगा। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि हमेशा यहाँ पर आपका a + b a - b यानी कि a² - b² का ही फार्मूला बनेगा, ये बात आप ध्यान रख लेना हमेशा।
देखो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यानी कि आपको ये दे रखा है ए प्लस बी ए माइनस बी, देख लो आप, देखो ये 3 है ये भी 3 है, सेम है, ये √2 है ये √2 है, सेम है। तो अगर मान लो इसको मैंने ए मान लिया इसको बी मान लिया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। तो बस आपको ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पर बिना सोचे समझे बस यहाँ लिख दो कि भाई ए की स्क्वायर और यहाँ पर बी की स्क्वायर, बस ये तो आपका यही आ जाएगा। और इसको करोगे तो 3 3 आपका 9 आ जाएगा। और देखो √2 की स्क्वायर है तो ये रूट से ये रूट काट दो, बचा आपका 2, ठीक है ना। तो ये 3 माइनस में √2, 9 में से 2 गया 7। तो ये बेटा आपका आंसर इस तरह से आ जाता है। क्लियर होगी बात ये। इसको देखो आप, अब तो आप जल्दी जल्दी करके देख सकते हो। तो जैसे इसको देखोगे आप 1/7 प्लस 3√2 है, क्या करना है हमें इसी से मल्टीप्लाई करना है। बस यहाँ देखना ध्यान रखना कि प्लस है तो माइनस का साइन लगा के करना है आपको। 7 माइनस 3√2, 7 माइनस 3√2, इसको करोगे तो ये तो बेटा यही आ जाएगा आपका। और नीचे जो मैंने बताई दिया आपको, मैंने ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 7 की स्क्वायर और ये हो जाएगा 3√2 की स्क्वायर। तो यहाँ लिखो आप 7 माइनस 3√2 हो गया, 7 7 जा 49। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो जैसे मैंने बताया था अभी, 3 3 जा 9 2 जा 18, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7 माइनस 3√2। अब इसमें देखा हटा दो, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया 3, ये आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरह के सवाल को तो आपको अच्छी तरह से आपने समझ लिया, ठीक है ना। अब थोड़े से और डिफिकल्ट से सवाल लेते हैं और उनको भी देखेंगे कि कैसे उनको रैशनलाइज करते हैं। अब देखो बेटा, आप इस तरह के सवाल भी आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है ना। इनको भी आप देख लो अच्छी तरह से कैसे ये सवाल बनेगा, ठीक। इसको देखो आप, ये दे रखा है कि 5 प्लस 2√3 और 7 प्लस 4√3 इज इक्वल टू a प्लस बी √3। तो किसको कैसे करेंगे, वही चीज़ देखो नीचे क्या डिनोमिनेटर में आपका रूट की संख्या दे रखी है, रैशनलाइज कर दो बस, और कुछ नहीं करना आपको पहले, फिर आगे देखेंगे सवाल को। देखो आप, जैसे 5 प्लस 2√3 है, 7 प्लस 4√3, भाई सवाल को लिख लिया हमने। अब यहाँ पर लगा दिया मल्टीप्लाई का निशान, ये प्लस में दे रखी है तो माइनस में लेके हम रैशनलाइज करेंगे। तो 7 माइनस 4√3, 7 माइनस 4√3, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक काम करो पहले इसको ऐसे लिख लो ब्रैकेट में, 5 प्लस 2√3 और ब्रैकेट में 7 माइनस 4√3, ठीक है। आराम आराम से करो ताकि समझ में आए। और ये तो नीचे मैंने आपको बता ही दिया है, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला, तो यानी कि ए की स्क्वायर और बी की स्क्वायर, ठीक है। अब जरा इसको करते हैं, चलो देखो 5 का 5 लिखा और यहाँ 7 माइनस 4√3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 2 यहाँ पर 3 लिखा, फिर 7 माइनस 4√3। अब इसको करो जरा, 7 7 जा हो गया आपका 49 माइनस 4 चौक 16 3 48। बताया था ना मैंने आपको कैसे करना, देखो 4 4 जा 16, 3 जा 48। क्लियर, सीधा ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे हो गया आपका 35 और ये हो गया 5 चौक 20√3। अब इधर करो प्लस, 7 दूनी 14√3 और इसको करोगे 4 दूनी 8 3, सीधा हो जाएगा आपका 24 माइनस का, देख लो 2 4 जा 8 और 3 जा 24, ठीक है। और ये तो आपका एक आ गई वैल्यू। अब यहाँ देखो आप 35 और ये देखो, ये जो रूट में होता है ना, देखो नंबर, देखो ये नंबर के साथ रूट संख्या है तो इनको अलग से करते हैं, इनको इनके साथ इसको प्लस नहीं माइनस मत करना। जैसे देखो 35 है और माइनस का 24 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 में से 4 गया आपका 1 और ये आ गया हमारा 11। तो देखो 35 माइनस 24 तो आपका आ गया 11। क्लियर। अब देखो यहाँ पर 20√3 है, 14√3 है, तो ये तो प्लस माइनस हो सकते हैं। माइनस का 20 है, प्लस का 14 है, तो माइनस का 6√3 ये आपकी वैल्यू आ गई। अब ये देखो आप, अब ये जो वैल्यू है ये बराबर हमारे किसके है, यहाँ लिख देते हैं। चलो देखो 11 माइनस 6√3 बराबर है a प्लस b√3। तो आपको पता है कि ये जो वैल्यू है वो a की है और यहाँ देखो b के साथ √3 है और यहाँ देखो -6 के साथ √3 है, तो ये वैल्यू आपकी b हो गई। तो यानी a की वैल्यू हो गई आपकी 11 और b की वैल्यू -6, यही आपका आंसर आ जाता है। क्लियर होगी बात ये अच्छी तरह से, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। अब जरा इस सवाल को देखो, इसको कैसे करें हम, ठीक वही तरीका है।
अब ये मत देखना कि भाई ये इतना बड़ा सवाल है इसको कैसे करें, बात तरीका वो ये बेटा अलग अलग रैशनलाइज कर लो बस। अब देखो जैसे इस तरह से, जैसे मैंने लिखा 4 रूट में 5, 4 माइनस में रूट 5, माइनस का है तो प्लस वाले से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, इसी तरीके से यहाँ लिख दो। अब जरा इस संख्या को लिख लेते हैं, 4 माइनस रूट 5, 4 प्लस रूट 5। अब यहाँ देखो प्लस में है तो माइनस लिख देना मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर एक साथ लेके चलते रहो, आप अलग अलग करके भी कर सकते हो। अब यहाँ देखो आप ये संख्या और ये संख्या देखो दोनों सेम सेम है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 प्लस में रूट 5 की स्क्वायर, क्लियर। और ये तो आपको पता ही है, नीचे आपका ध्यान रखना है ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर का ही फार्मूला होना है। ये देखो आप तो सीधा ऐसे लिख दो ए की स्क्वायर और रूट 5 की स्क्वायर, प्लस लगाओ। अब देखो ये दोनों संख्या सेम सेम है तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं स्क्वायर में, और यहाँ भी इसी तरीके से देखो 4 की स्क्वायर और रूट में 5 की स्क्वायर। अब ये देखो, अब ये तो दिख रहा है आपको, ये तो आइडेंटिटी यानी कि देखो a प्लस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो इसको कर दो आप। देखो a की स्क्वायर 2ab और b की स्क्वायर, ये तो एक्सपेंड आप कर ही लोगे आराम से, ठीक है ना। और अपॉन में 4 चौक हो गया आपका 16 और ये हो गया आपका 5। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाओ, इसी को करो। देखो a की स्क्वायर माइनस में 2ab और b की स्क्वायर, ठीक है ना। ये a है ये b है, इसी तरीके से मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब यहाँ देखो 4 चौक 16 और यहाँ पर लिख दो सीधा 5 आ गया। देखो रूट से रूट कट जाएगा 5, ये देखो रूट से रूट कट गया 5 आ गया। जब दो रूट में एक जैसी संख्या हो तो हमेशा समझ लेना कि उसका आंसर वही होगा। जैसे समझ लो ना मेरी बात को, जैसे मैंने बोला देखो रूट 5 करोगे तो 5 ही आएगा, रूट 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, बस ये ध्यान रखनी है आपको बात। अब देखो यहाँ पर क्या है 16 हो गया और 4 दूनी 8, रूट 5 हो गया, और ये करोगे तो देखो रूट से रूट कटेगा 5 बचा, यहाँ लिख देते हैं जी हम, यहाँ पर आ गई संख्या 11, ठीक है। और इसको भी कर दो आप 16, 4 दूनी 8, रूट में 5 हो गया, और ये रूट से रूट कटा 5 आया, और यहाँ पर भी संख्या 11 आ गई। अब आपने देखा कि 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ पे प्लस का निशान दे रखा है, तो एलसीएम भी इसका क्या आएगा 11 ही आएगा, और ऊपर की संख्याओं को सीधा लिख दो आप। तो पहले देखो 16 5 सीधा कर दिया मैंने, देखो 21 और 8 रूट में 5 लिख दिया, और 16 5 यहाँ भी मैंने लिख दिया 21 और माइनस 8 रूट में 5 हो गया। समझ में आ गई बात ये अच्छी तरह से। ये ध्यान रखना कि देखो ये 16 और ये 5 यही प्लस हो सकता है, ये मत करना कि 16 को और इसको भी कर दो, नहीं, क्योंकि इस संख्या के साथ रूट की संख्या है, ठीक है, तो इनको नहीं प्लस कर सकते, ये ध्यान रखना है। अब ये आ गया। अब देखो 8 रूट में 5 प्लस का है, 8 रूट में 5 माइनस का है, यहीं से सीधा काट दो इसको आप। 21 और 21 कितना हुआ 42 और नीचे 11, यही आपका आंसर आ गया, है ना आसान। देखो आप तो बस थोड़ा सा अगर आपने समझ लिया ना तो बिल्कुल रैशनलाइज आप आराम से करके देख सकते हो। इस तरह के सवाल भी आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है ना। कुछ अलग तरीके के सवाल भी आपके पेपर में आ सकते हैं, उनको देखते हैं। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इस तरह का सवाल भी देखो आपका पेपर में आ सकता है। क्या दे रखा है, यदि x बराबर 2 प्लस रूट 3 है तो आपको ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो आप इस तरह के सवाल भी दे सकते हैं, आपको x की 3 प्लस 1 बाई एक्स की 3 इस तरह से कैसे भी दे सकते हैं। तो आप इनको समझ लो कैसे करना है आपको। तो इस सवाल को देखो आप, x की वैल्यू आपको दे रखी है। अब यहाँ दे रखा है हमें, पहले देखो मैं x माइनस 1 बाई एक्स निकालना है, तो एक काम करता हूँ मैं इसको पहले 1 बाई एक्स लिख देता हूँ। तो अगर मैंने इसको 1 बाई एक्स लिखा तो इसको ये 1 और x की वैल्यू यहाँ पर मैंने लिख दी। अब आपने देखा कि जैसे ही इस डिनोमिनेटर में यहाँ पर रूट की संख्या है तो आपको क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर दो सीधा। 2 प्लस है तो 2 माइनस यहाँ पर रूट 3 लिख दो, 2 माइनस रूट 3 लिख दिया, क्लियर। तो ये आपका हो गया 2 माइनस में रूट 3, और नीचे तो आपको पता ही है फार्मूला यही लगेगा आपका, ठीक है ना। तो देखो ये 2 माइनस रूट 3 आ गया, और ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 3, तो आपकी वैल्यू आ गई 2 माइनस में रूट 3। तो ये जो वैल्यू आई वो आई आपकी 1 बाई एक्स की, ध्यान रखो आप। आगे ये वैल्यू, अब आपको पहला सवाल क्या दे रखा था, पहला समझो आप, पहला दे रखा है कि x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकालो। तो जी x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस रूट 3, माइनस लगाओ, और 1 बाई यानी इसकी वैल्यू क्या है 2 माइनस में रूट 3, इस तरह से लगा दो। यहाँ माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट में ले लिया मैंने। तो 2 प्लस रूट 3 ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो साइन बदल जाते हैं इधर के, ठीक है ना। अब आप देखो ये रूट 3 और रूट 3, और ये देखो ये तो कट गया आपका, तो ये 2 रूट 3 आपका आंसर आ गया, इसकी वैल्यू आपकी ये आ गई। क्लियर होगी बात, ये समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो आप,
अब दूसरा क्या कह रहा था, ये दूसरा कह रहा है कि भाई इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू निकालो, तो हमें देखो x की वैल्यू पता है, 1/x की वैल्यू पता है, क्लियर। अब इसको इसी तरीके से कर दो। अगर मान लो इसको मैं ऐसे लिखूं x प्लस 1/x की स्क्वायर, तो इसका मतलब यही हुआ ना a की स्क्वायर b की स्क्वायर और 2ab। ये a है, ये b है, तो देखो a की स्क्वायर b की स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर होगी बात ये। अब यहाँ देखो, अब ये जो है, अब इनकी वैल्यू देखो, x कितना हुआ हमारा भाई 2 प्लस √3, और ये कितनी वैल्यू हुई 1/x की 2 माइनस √3 की स्क्वायर मैंने लिख दिया। और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको मैंने ऐसे कैसे सेम इट कर दिया। x से x काट दो, बचा क्या 2। अब यहाँ पर आप देखो ये √3 है प्लस का और ये माइनस का, ये तो यहीं काट दो सीधा। 2 और 2 कितना हुआ 4, तो 4 की स्क्वायर करो 16 आ जाएगा। समझ में आ गई बात ये। अब इस 2 को इधर ले आओ, तो माइनस में 2 और यहाँ लग दो x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर, तो 16 में से 2 गए 14, यानी कि ये इसका आंसर आ जाता है। तो देखो इस तरह से बस थोड़ा सा समझोगे ना आप, आइडेंटिटी वगैरह यदि अच्छी तरह से याद है तो आप सवालों को आराम से करके देख सकते हो, ठीक है ना। इस टाइप का सवाल भी आपका आ सकता है, ठीक है ना। एक दो सवाल और बताऊंगा आपको अच्छी तरह से, ताकि ना किसी तरह का डाउट, जैसा कि मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि किसी तरह का डाउट रैशनलाइज में तो आपको नहीं होना चाहिए। हर तरह के सवाल आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, ये सवाल देखो, है तो पिछले वाले जैसा ही सवाल, लेकिन देखो अब यहाँ पर वैल्यू क्या निकाली, रूट में x माइनस 1/रूट में x। तो कई बार बच्चे ना इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, सर इसकी कैसे वैल्यू निकालें। ठीक है, तरीका वही लगाना है, उसी तरीके से करना है। आप देखो आप, ठीक है भाई, x की वैल्यू दे रखी है, 1/x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो 1/9 प्लस 4 रूट में 5 लिख दिया। अब यहाँ देखो रैशनलाइज कर दो जरा एक बार फिर, तो 9 माइनस 4 रूट 5 यहाँ लिखोगे, 9 माइनस 4 रूट 5 यहाँ लिखोगे आप, ठीक है। ये तो आ गया 9 माइनस 4 रूट 5, नीचे a की स्क्वायर b की स्क्वायर, a की स्क्वायर और 4 रूट में 5 की स्क्वायर। तो 9 माइनस 4 रूट 5 ये हो गया आपका। नॉनिम करो जरा एक बार, 81 माइनस, अभी इसको देखो 4 चौक 16 पंजे 80, ठीक है। तो 9 माइनस 4 रूट में 5 अपॉन में 1 है, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा 9 माइनस 4 रूट में 5, ये जो है हमारी x की वैल्यू 1/x की वैल्यू आ गई। ये तो बात समझ में आ गई ना। अब इस सवाल को देख लो आप, अब इसको देखो, अगर मैं ऐसे लिख दूं, रूट में x माइनस 1/रूट में x की स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, रूट x की स्क्वायर और चलो माइनस 2ab, तो रूट में x अपॉन में 1/रूट x और प्लस में b की स्क्वायर, तो यानी कि 1/√x की स्क्वायर, ठीक है। तरीका वही है बेटा, वैसे ही करो। अब देखो रूट से रूट कटेगा, x आएगा। अब ये कट गया पूरा का पूरा, आ गया 2 और ये आ गया आपका 1/x। पता है ना, रूट से रूट कट जाएगा ये, तो ये वैल्यू आपकी आ रही है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। ये तो आपने यहाँ पर, चलो ऐसे ही लिख देता हूँ मैं ऐसे करके यहाँ पर, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू देखो पहले आप, x की वैल्यू क्या है, 9 प्लस 4 रूट 5, 9 प्लस 4 रूट में 5, माइनस में 2 लगा दो, प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, 9 माइनस में 4 रूट में 5। इतनी बात तो समझ में आ रही है। अब ये देखो, ये प्लस का 4 रूट 5 है, ये माइनस का, ये तो सीधा यहीं से काट दो। 9 9 18 में से 2 गया 16, क्लियर। अब यहाँ देखो आप, 1/रूट में x की स्क्वायर था, तो मैंने क्या करा, रूट में x और इसको या तो मैं ऐसे लिख दूं 4 की स्क्वायर, दोनों स्क्वायर था ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे देखो यहाँ पर ऐसे लिख दिया चलो मैंने, और यहाँ 4 की स्क्वायर, तो देखो ये कट जाएगा, तो बचा क्या आपका, रूट में x और 1/रूट में x की वैल्यू आ गई 4, और यही तो आंसर हमें निकालना था, ठीक है ना। इसी की तो वैल्यू हमें निकालनी थी। तो देखो ये बताओ, तरीका वही था सारा, बस रूट देख के आपको घबराना नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है बिल्कुल अच्छी तरह से। क्लियर होगी बात ये तो समझ में आ गया होगा। एक दो सवाल और लेंगे आप, ठीक है, ताकि देखेंगे वो कैसे हम करके देख सकते हैं। अब देखो बेटा, ये सवाल आप, प्रूव दैट इन सारों का इज इक्वल टू 5 आना चाहिए। इस तरह का सवाल भी आपका पेपर में आ सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतने बड़े सवाल को देख के ये मत सोचना कि ये कैसे करें हम, तरीका वही है, बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो बस, तरीका कैसे रैशनलाइज करते हैं, अगर वो तरीका आपको पता है तो इस सवाल को भी आप आसानी से करके देख सकते हो, ठीक है ना। चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखो आसान लगेगा बिल्कुल ही। एक एक करके रैशनलाइज कर दो सबको। जैसे देखो सबसे पहले इस संख्या को लो, मैं एक ही साथ करूँगा बेटा, देखो आप 1/3 माइनस में √8 है। अब इसको रैशनलाइज करो, तो 3 प्लस √8
3 प्लस रूट 8। क्लियर। इसी तरह से माइनस में इसको लो, अब इस संख्या को लो, रूट में 8 रूट में 7 है, तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 8 प्लस रूट 7 रूट 8 प्लस रूट 7। साइन चेंज कर दिया करो, बस ये ध्यान रखना है। प्लस 1 अपॉन में देखो रूट 7 माइनस रूट 6 है, माइनस में है तो प्लस से करना है आपको, ठीक है। इसी तरीके से रूट 7 रूट 6 और ये माइनस में है, 1 अपॉन में रूट 6 रूट 5 है तो प्लस लगा दो आप यहाँ पर। इसी तरीके से रूट 6 रूट 5 प्लस एक संख्या और बची, इसको भी लिख देते हैं, रूट 5 2 है तो यहाँ पर क्या करोगे, रूट 5 प्लस में 2 और रूट 5 प्लस में 2, और ये तो पता ही है 5 है यहाँ पर, ठीक है। ये याद रखना आप। अब देखो आप, अब इसको करोगे आप तो देखो ये तो आपका सीधा ऊपर आ जाएगा, 1 से करोगे तो यही आ जाएगा, और नीचे की संख्या पता ही है ए की स्क्वायर। चलो मैं अच्छी तरह से पूरा समझ लो, ऐसे करके ये लिख दिया आपने, माइनस इसको इससे करोगे तो देखो आप रूट 8 रूट 7 आएगा, और यहाँ भी वही करो, ए की स्क्वायर और बी की स्क्वायर। अब आ जाओ इस तरह से, इसको भी करोगे तो रूट 7 रूट 6 ही आएगा 1 से करोगे तो, और यहाँ भी देखो वही फार्मूला, ये फार्मूला तो याद ही रखो बस, अब ये कि नीचे यही फार्मूला लगना है। माइनस इसको करा आपने रूट 6 रूट 5 आ गया, और यहाँ पर करा आपने रूट 6 की स्क्वायर और माइनस रूट 5 की स्क्वायर, ठीक है। इधर से यहाँ भी करो देखो आप, तो यहाँ भी रूट 5 प्लस 2 ही आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, रूट 5 की स्क्वायर और 2 की स्क्वायर और इक्वल टू 5 है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो आप, तो ये संख्या तो देखो आप 3 प्लस में रूट 8 हो गया। अब इसको करो 3 3 9 और ये हो जाएगा 8, रूट से रूट कटेगा, माइनस यहाँ भी लगाओ 8 रूट 7 है, रूट से रूट कटेगा 8 बचेगा, रूट से रूट कटेगा माइनस में 7 बचेगा, ठीक है। 7 रूट 6 हो गया, ये रूट से रूट काटो 7, ये रूट से रूट काटो माइनस 6। इधर इसी तरीके से करते चले जाओ बस आप, ये लिखा ऊपर की संख्या, ये रूट से रूट काटा 6 बचा, ये रूट से ये काटा 5 आ गया। इधर आप करोगे 5, ये 2 आ गया, और ये करोगे 5 कटा 2 दूनी 4 आ गया, और यहाँ तो 5, इसी के तो इक्वल करना है। अब ये संख्या देखो आप, अब ये तो 9 माइनस में 8 1 आ रही है, 8 माइनस में 7 1 आएगी, 7 6 1 1 1 आ रहा है, तो हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा ऊपर की संख्या लिख देते हैं बस, क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्या करना है, हो गया आपका। और यहाँ पर देखो अब ये माइनस में है तो इसलिए माइनस का निशान लगा, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, पता नहीं इधर माइनस का है तो यहाँ पर इस संख्या को ब्रैकेट में लिखना है, प्लस रूट 7 रूट 6। अब देखो यहाँ माइनस है तो ये संख्या को ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है, प्लस रूट 5 2 और इक्वल टू 5, क्योंकि नीचे तो 1 आ रहा है तो इसे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो आप 3 प्लस ये रूट 8 है, अब यहाँ देखो ये माइनस है तो इधर के साइन चेंज होते हैं, तो ये हो गया आपका माइनस में रूट 8 माइनस में रूट 7, ये प्लस है रूट 7 रूट 6 है, अब इधर क्या होगा, माइनस में 6 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस रूट 5 हो जाएगा, प्लस रूट 5 ये 2 इज इक्वल टू 5 है। अब यहाँ देखो रूट 8 प्लस का है, ये माइनस का है, सीधा काट दो, माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 सीधा काटो, ये दोनों प्लस माइनस है काट दो, ये दोनों प्लस माइनस है काट दो, बचा क्या, 3 बचा 2 बचा, तो 5 इज इक्वल टू 5 आ गया हमारा LHS RHS के बराबर आ गया, यानी कि इस तरह से आपने वेरीफाइड करके देख लिया, ठीक है ना। तो बेसिक चीज़, बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपको पता है कि रैशनलाइज कैसे करना है तो बड़े से बड़े सवाल को भी आप आराम से करके देख सकते हो, ठीक है ना। एक सवाल और रह गया बेटा आपका, वो भी हो सकता है कि आपका पेपर में आ जाए, यदि मान लो अब तक तो देखो यहाँ पर 2 संख्या ले रहा था, अगर मान लो 3 वाली आ जाए तो कैसे आप उसको करके देखोगे, ठीक है। आइए उसको भी देखते हैं। अब देखो बेटा अगर इस टाइप का सवाल आ जाए आपको, देखो 3 संख्याएं यदि दे रखी हो तो कैसे इसको रैशनलाइज करेंगे हम, बात वही है, तरीका। देखो अब इसमें क्या करना है आपको, बस क्या करना, इसको ब्रैकेट में ले लो बस आप, ठीक है। अब इसको रैशनलाइज करो, तो अब इसको a मान लेना और ये है समझ लो एक b, ये एक पूरी संख्या है और ये एक अलग है, तो अब यहाँ देखो प्लस है तो इसको आपको क्या करना है, इसी तरह से लो बेटा 2 रूट में 3 और यहाँ पर रूट में 5, इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको भी ऐसे ले लो, रूट में 2 रूट में 3 और रूट में 5 से, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ प्लस है तो माइनस से मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया। अब ये देखो इसको ऐसे लिखूंगा तो ये तो सीधा सीधा ऐसे लिखा जाएगा, और ये रूट में 5, और यहाँ तो आपको पता है देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो a की स्क्वायर, तो यहाँ पर इस तरह से इसको लिख दो, a की स्क्वायर माइनस में b की स्क्वायर, क्लियर होगी बात। इसको तो ऐसे लिख दो आप यहाँ पर,
2 प्लस √3 √5 हो गया। अब यहाँ देखो, अब ये a प्लस बी की स्क्वायर का फार्मूला है, तो बेटा इसको एक्सपेंड कर दो। तो यहाँ लिखो आप a की स्क्वायर 2ab और हाँ देखो a की स्क्वायर 2ab प्लस में b की स्क्वायर, तो यानी कि √3 की स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया हमारा √5 की स्क्वायर। समझ में आ रही है बिल्कुल अच्छे से। अब इसी तरीके से देखो आप, ये 2 √3 √5 हो गया। अब इसको ज़रा करो, रूट से रूट कटेगा, 2 बचा। अब इसको करो 2 और 3 2 जा 6, तो 2√6 हो जाएगा। रूट से रूट कटा तो ये हमारा आ गया 3, रूट से रूट कटा ये आ गया हमारा 5। ठीक है, तो हमारा संख्या क्या आई 2 √3 √5। अब इसको देख लेते हैं हम, देखो 3 2 5 में से 5 गए खत्म हो गया, तो यानी कि यहाँ पर आ गया 2√6 ओनली। ठीक है ना, यानी ये संख्या 5 हो गई और ये 5 से कट गई पूरी पूरी, तो 2√6 आ गया। अभी देखो यहाँ पर फिर रूट में आ रही संख्या, तो इसका मतलब फिर रैशनलाइज करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना, जब तक डिनोमिनेटर में रूट की संख्या होगी उसको रैशनलाइज करो। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सीधा 2√6 से ना करके मैं √6 से ही कर देता हूँ सीधा सीधा। देखो √6 क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, अब इसको जब करोगे तो कैसे होगा, देखो अब √6 को 2 से करो √12, √6 को 3 से करो 18 आएगा, और 6 पंजे √30 होगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा, देखो 2 और √6 यानी कि 2 6 जा 12। तो देखो यही आपका आंसर आ जाता है। देखो डिनोमिनेटर में अब हमारा रूट की संख्या नहीं है। ठीक है ना, तो बेटा जितने भी सवाल बन सकते थे ना रूट यानी कि रैशनलाइज वाले, वो सारे सवाल मैंने आपको बता दिए। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करके भी बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट काम वो है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।